हेलो दोस्तों, डीएसएक लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 232 जिसका नाम है इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है नेव और एक होता है ऑप्टिमाइज। दोनों को मैं बताऊंगा। ये प्रॉब्लम इसलिए बहुत खास है क्योंकि इस प्रॉब्लम को ज्यादातर कंपनियों के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताऊंगा। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है इम्प्लीमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। तो क्यू, जाहिर सी बात है कि क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है यूजिंग ओनली टू स्टैक्स, जो आपको दो स्टैक की मदद से बनाना है। द इम्प्लीमेंटेड क्यू शुड सपोर्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ ए नॉर्मल क्यू। मतलब जो आप क्यू बनाएंगे वो सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो पुश हो, चाहे वो पीक हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो एम्प्टी हो। अब उन्होंने पुश, पॉप, पीक और एम्प्टी को डिफाइन किया। पुश का मतलब कि जैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो, पॉप का मतलब कि जैसे कि जो हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, पीक का मतलब कि जो जिसको डिलीट करते हैं मतलब फ्रंट से उस एलिमेंट को रिटर्न करना हो, और डिलीट नहीं करना हो, सिर्फ रिटर्न करना हो। और एम्प्टी का मतलब बताना हो कि क्यू हमारी खाली है कि नहीं खाली है। और यहाँ पे नोट में एक चीज करें कि यू मस्ट यूज ओनली स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ स्टैक। आपको सिर्फ स्टैक के स्टैंडर्ड ऑपरेशन को यूज करना है, कोई उसमें अपना गुणा गणित नहीं लगाना है, सिंपल आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक क्लास दे रखी है माईक्यू नाम से, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, पुश है, पॉप है, पीक है, एम्प्टी है। सारे फंक्शंस को उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दो डेटा स्ट्रक्चर बना रखा है। स्टैक को हम लोग ऐसे विजुलाइज करते हैं, जबकि क्यू को हम लोग ऐसे विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको बनाना तो क्यू है, लेकिन किसकी मदद से? स्टैक की मदद से। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब समझना यह है कि क्या फर्क है दोनों में। इसके फर्क को समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशंस तय कर दिए। मैंने कहा कि अगर मैंने कहा पुश करो भाई किसको, 10 को, पुश करो किसको, मान लेते हैं 20 को, पुश करो मान लो किसको, 30 को। ठीक है, यहाँ पर आपने कर दिया 30, और हमने फिर पॉप कर दिया, और फिर हमने कहा पुश करो किसको, 40 को, लेट्स से। ठीक, तो अब देखिए कि अगर हम इसको स्टैक में पुश करते हैं तो क्या होगा, और अगर क्यू में पुश करते हैं, पॉप करते हैं तो क्या होगा। समझते हैं बात को। जैसे आपने कहा पुश किया 10, तो यहाँ भी 10 पुश होगा। अगर क्यू में करेंगे तो क्यू में यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू में दो एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है रियर, और यहाँ पे होता है टॉप, आपको पता है। फिर हमने कहा पुश किया 20, अगर मैंने 20 को यहाँ पुश किया तो टॉप हमारा चला आएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 20 यहाँ चला जाएगा और रियर पॉइंट उठ के यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आपने कहा पुश किया 30, तो अगर 30 को पुश करूंगा तो 30 स्टैक में यहाँ पे आएगा, टॉप भी यहाँ पे जाएगा, और 30 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रियर बन जाएगा। फिर आपने कहा पॉप, तो पॉप का मतलब होता है कि स्टैक में डिलीट होता है, कहाँ से? टॉप डिलीट हो जाएगा, मतलब 30 डिलीट हो जाएगा और टॉप उठ के नीचे चला आएगा। लेकिन क्यूब में अलग कहानी है। क्यूब में डिलीशन फ्रंट से होता है, तो ये ऐसे डिलीट हो जाएगा और फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर मैंने कहा पुश किया 40, तो 40 आपको यहाँ पे पुश होगा और टॉप उठ के ऊपर चला जाएगा, और अगर आपने इसमें 40 यहाँ पे कर दिया तो ये रियर उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेम ऑपरेशन को जब हमने स्टैक में परफॉर्म किया तो हमारे पास बचा 10, 20, 40, और हमारे पास क्यू में बचा 20, 30, 40। मतलब इसकी कहानी अलग है। दोनों में अलग अलग तरीके से ऑपरेशन हुआ, एक में लीफो ऑपरेशन हुआ, एक में फीफो ऑपरेशन हुआ। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हमको ऑपरेशन तो यही परफॉर्म करना है, ये जो हमने क्यू के अंदर अभी ऑपरेशन किया हमको यही करना है, लेकिन किसकी मदद से करना है? ये क्या हम स्टैक की मदद से क्यू को बना सकते हैं? सवाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो इस सवाल के हमें यहाँ पर जवाब को तलाशना है। ठीक, तो अब कैसे कि भाई बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो स्टैक लगेंगे। तो चलिए समझते हैं कि दो स्टैक में हम किस तरीके से काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका नाम स्टैक 1 है, और एक और स्टैक आप बना लीजिए। ये हमारा स्टैक 2 है, इसे कॉपी कर लेते हैं, सिंपल होगा। इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये स्टैक, इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए लेट्स से स्टैक 2। ठीक है, ये स्टैक 2 है, ये स्टैक 2 है। अब क्या करेंगे, जब भी हमें कोई चीज पुश करना होगा ना, तो हम पहले चेक करेंगे क्या स्टैक 2 में अगर कोई एलिमेंट है तो हम सब कॉपी कर देंगे। मतलब मैं इसका अप्रोच आपको नए अप्रोच बता रहा हूँ, बेसिक अप्रोच। अगर स्टैक 2 में कोई एलिमेंट है तो हम पहले कॉपी कर देंगे स्टैक 1 में। ठीक है, और फिर जो करंट एलिमेंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए पुश हुआ 10, तो अब चूंकि स्टैक 1 में पहले से कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पुश कर देंगे स्टैक 2 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर जब 20 आएगा, लेट्स से 20 आया आपके पास, ठीक है, तब क्या करेंगे, पहले आप 10 को उठा करके कॉपी करेंगे यहाँ पर। तो 10 को आपने उठा करके यहाँ पे कॉपी कर दिया, स्टैक यहाँ पर। अब 10 यहाँ से गायब हो गया। अब आपने पुश कर दिया यहाँ पे कितना, 20, और कॉपी करने के बाद दोबारा इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका 10, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, अगला मान लीजिए 30 आया, तो हम क्या करेंगे, पहले जितने भी एलिमेंट हमारे स्टैक 2 के अंदर हैं इसको हम यहाँ पुश कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 एंड 20 यहाँ चला आएगा, और यहाँ पे पुश कर देंगे क्या, 30, और फिर हम इसको यहाँ कॉपी कर देंगे। तो फिर यहाँ पे चलता है 20 और फिर यहाँ पे चला आएगा 10, ठीक है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है ना कि अगर आपके पास अगर कोई स्टैक है और अगर आपने ऐसे पुश कर दिया 10, 20, 30, तो अगर आप पॉप करेंगे तो कौन सा पॉप होगा, ये ऊपर वाला पॉप होगा ना, ये वाला पॉप होगा। जबकि अगर क्यू में पॉप करने के लिए क्यों, किसको पॉप करना चाहिए, 10 को पॉप करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उठा के इसको पलट दे रहे हैं दूसरे स्टैक के अंदर, तो ऑटोमेटिकली 10 ऊपर आ गया, तो अब इसको पॉप हो जाएगा। तो ये हम इसको इस तरीके से सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यू की तरह बिहेव करे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने 10 यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए, अब किसी ने कहा पॉप, तो हम पॉप कहाँ से करेंगे, हम पॉप करेंगे कहाँ से, हम स्टैक 2 से। हम इसको हमने 10 को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब अगला ऑपरेशन हमारे पास क्या है, 40। तो जब 40 हमारे पास आएगा तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको उठा के कॉपी कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर 30 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 40 को यहाँ पुश कर देंगे और फिर कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और 20। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें अब इसमें, तो जैसे हमने क्यू में किया था, क्यू में क्या था, फ्रंट पे 20 बचा था, यहाँ देखिए फ्रंट पे टॉप पे 20 बचा है, ठीक है। 3 एलिमेंट बचे थे, 20, 30, 40, यहाँ भी 20, 30, 40। तो टेक्निकली स्टैक 2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्टैक 2 क्यू की तरह ही तो बिहेव कर रहा है ना, ठीक है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं सिस्टम पे, तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बाद इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसको सिस्टम पे समझते हैं। जैसे आपको क्या करना है, दो अप्रोच यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे हमने दो स्टैक बना लिया, तो एक है हमारे पास मान लीजिए स्टैक है इंटीजर टाइप का, इसका नाम है मान लीजिए स्टैक 1, और एक स्टैक और बनेगा, ये भी इंटीजर टाइप का, और इसका नाम रख देते हैं अपने स्टैक 2, ठीक है। फिर आपने कहा स्टैक 1 इक्वल टू न्यू स्टैक, आप इसको कंस्ट्रक्टर है तो इनिशियलाइज कर लीजिए इसके अंदर। फिर आपने कहा स्टैक 2 इक्वल टू न्यू स्टैक, और यहाँ पर आपने फिर से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब भी हम इसमें पुश करने जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्टैक 2 में एलिमेंट्स है उसको कॉपी कर देंगे कहाँ पर, स्टैक 1 के अंदर। तो हमने कहा कि जब तक हमारा स्टैक 1 स्टैक 2 एम्प्टी ना हो जाए, इस एम्प्टी नाम का एक फंक्शन होता है स्टैक का, एम्प्टी ना हो जाए, तो इसको हमने यहाँ पे लगा देंगे नॉट, ठीक है। तो क्या क्या करें, इसको हम उठा करके हमने स्टैक 1 के अंदर पुश कर दिया, किसको, स्टैक 2 के सारे एलिमेंट्स को उठा करके यहाँ से पॉप किया, वहां पुश कर दिया। और फिर हमने नए एलिमेंट को कहाँ पुश कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैक 2 के अंदर हमने इसको पुश कर दिया, किसको, नए एलिमेंट x को जो यहाँ पे दिया हुआ है। और पुश करने के बाद वापस हम क्या करेंगे कि स्टैक 2 से हम सारे एलिमेंट हमने स्टैक 1 से 2 से कॉपी किया था 1 में, और 1 से कॉपी कर देंगे वापस 2 में। तो हमने कहा कि जब तक हमारा क्या ना हो जाए, स्टैक 1 हमारा खाली ना हो जाए, ठीक है, स्टैक 1 खाली ना हो जाए, तो अब इसको कॉपी कर दो कहाँ पर, इसको कॉपी कर दो स्टैक 2 के अंदर। तो स्टैक 2 डॉट पुश आपने कर दिया किसको, स्टैक 1 डॉट पॉप, ठीक है। यही इसकी समस्या भी, आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि हर पुश ऑपरेशन में n बार काम हो रहा है। हर एलिमेंट को उठाकर पहले 2 से 1 में पुश कर रहे हैं, फिर 2 में हम डाल रहे हैं, फिर 1 को फिर कॉपी कर रहे हैं। तो ये जो बार बार कॉपी है, ये हमारा n टाइम हो जाएगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और यहाँ पर पॉप में कुछ करना नहीं है। पॉप में क्या करना है, पॉप में भाई हमको जो स्टैक 2 पे जो एलिमेंट है उसी को पॉप कर देना है, ठीक है। पीक में क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, स्टैक 2 के जो टॉप पे जो एलिमेंट है उसी को हमको यहाँ पर स्टैक 2 का पिक कर देना है, ठीक है। इस एम्प्टी में क्या करना है, रिटर्न, अगर स्टैक 2 खाली है तो इसका मतलब है कि क्या, इसका मतलब है कि हमारा स्टैक में अब कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे इतना करके, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपका एक बेसिक अप्रोच, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर कोड में आ जाइए और यहाँ पर सेमीकोलन मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद यहाँ पर आपने रन करा दिया इसको वापस, ठीक है।
तो ये मेरे ख्याल से आपको ये देखिए एक्सेप्ट हो गया, और इसको अगर आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका सबमिट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो अप्रोच है आपका ना, ये अप्रोच है आपका थोड़ा सा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। क्यों ब्रूट फोर्स अप्रोच है? क्योंकि यहाँ पर ना आपको हर पुश ऑपरेशन में बार बार आपको स्टैक 2 से पहले कॉपी करें स्टैक 1 में, फिर स्टैक 1 से कॉपी करें स्टैक 2 में, तो ये हमारी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हर पुश ऑपरेशन की। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि भाई तब तब दूसरा तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है। बेहतर तरीके के लिए फिर से हम लोग आते हैं सिस्टम पे, यहाँ पे आइए, और इसको हम लोग और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो जो इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कहता है कि जब भी आपको पुश करना हो ना, तो आप सबसे पहले कहाँ पे पुश करिए, आप स्टैक 1 के अंदर ही पुश करिए। मान लीजिए आपने कहा यहाँ पे आपने कहा कि 10, ठीक है, फिर आपने पुश कर दिया, किसी ने फिर 20, फिर पुश किया तो कहाँ पे पुश करिए 30। ठीक, अब जब भी कोई पॉप करे तो चेक करिए क्या स्टैक 2 खाली है क्या। अगर स्टैक 2 हमारा खाली है, ठीक है, तो स्टैक 2 अगर खाली है तो इसको आप पहले जो स्टैक 1 को कॉपी कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपने जब कॉपी किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30 20 10, है ना। यहाँ से डेटा आपको, यहाँ से पहले 10, यहाँ से आपको पता है कि 30 पहले बाहर आके यहाँ पे आएगा, फिर 20 फिर 10 यहाँ पे रेंज हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब भी कोई पॉप करेगा तो आप स्टैक 2 से पॉप करेंगे। ये आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब जब भी कोई पुश करेगा तो पुश आप कहाँ पे करेंगे, पुश आप यहाँ पे ही करेंगे। जैसे 40, यहाँ पे आपने 40 को पुश किया। अब मान लीजिए फिर किसी ने क्या कि फिर किसी ने कहा कि पॉप और पॉप, तो अगर 2 बार फिर से पॉप करना है तो हम पॉप कहाँ से करेंगे, हम पॉप यहीं से करेंगे, इस जगह से करेंगे, स्टैक 2 से करेंगे। हम बार बार कॉपी नहीं करेंगे। अब किसी ने अगर पॉप कहा, अब अगर किसी ने पॉप कहा और स्टैक अगर 2 खाली है, तब स्टैक 1 से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई अगर स्टैक 1 के अंदर डेटा है तो यहाँ पर कॉपी हो जाए, तो यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया इसको, और तब हम इसको पॉप करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्टीमेटली अगर स्टैक 1 स्टैक 2, अब फिर किसी ने अगर पुश किया तो मान लीजिए कि अगर फिर किसी ने पुश किया, मान लीजिए फिर किसी ने पुश किया, मान लेते हैं 50, और फिर किसी ने पुश किया 60, ठीक है, फिर किसी ने पुश किया 70 लेट से, फिर किसी ने पॉप किया, तब क्या करेंगे, तो हम पुश इसी में करेंगे 50 60 70। अब जब कोई पॉप के लिए रिक्वेस्ट करेगा तब हम यहाँ पर आएंगे और फिर हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे 70 को 60 को 50 को, और तब हम यहाँ पर क्या करेंगे 50 यहाँ से पॉप करेंगे। ठीक, तो अब इस तरीके से जो अरेंजमेंट आपका जो बनेगा वो बिल्कुल किस तरीके से बन जाएगा, आपको बार बार यहाँ पर दोनों के अंदर कॉपी नहीं करना पड़ा, बल्कि एक बार आप यहाँ से उठाकर कॉपी कर दे रहे हैं और सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कहाँ से, स्टैक 2 से। कब तक, जब तक हमारे स्टैक 2 के अंदर डेटा है। जब स्टैक 2 और स्टैक 1 दोनों खाली हो जाएंगे, इसका मतलब कि अब हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी हो गई है। ठीक है, तो आप इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे पुश में तो कुछ नहीं करना, पुश में तो आपको सिंपली पुश उठा के क्या कर देना है, आपको स्टैक 1 के अंदर आपको पुश मतलब सेम प्रॉब्लम में आपको स्टैक 1 के अंदर पुश कर देना है एक्स को। ठीक है, पॉप में आपको मेन काम करना है, क्या करना है, आपने कहा कि भाई अगर हमारा स्टैक 2 खाली है तो इफ क्या है, स्टैक 2 इज एम्प्टी। अगर खाली है तो तब क्या करना है, खाली नहीं है तब तब कोई काम ही नहीं। अगर खाली है तब, मान लीजिए अगर खाली नहीं है तब क्या करना है, तब सिंपली आपको रिटर्न कर देना है क्या, स्टैक 2 का पॉप आपको रिटर्न कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली है तब क्या करना है, खाली है तो आपको स्टैक 1 को जब तक आपने कहा कि भाई अगर जब तक स्टैक 1 के अंदर डेटा मिले तो स्टैक 1 डॉट इज एम्प्टी, जब तक स्टैक 1 हमारा खाली ना हो जाए, ठीक है, तब तक क्या करना है, स्टैक 2 के अंदर उसको आपको पुश कर देना है। तो हमने कहा स्टैक 2 डॉट पुश क्या, स्टैक 1 का आपने कर दिया यहाँ पर पॉप। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम चीज आपको क्या करना है, पीक में करना है। तो पीक में सेम चीज रहेगा, क्योंकि पीक में हम क्या करते हैं, टॉप के एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, तो हम सेम चीज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टॉप एलिमेंट भी तो वही होगा जो जो पॉप होना होगा, तो बस हम यहाँ पे कर देंगे पीक, हम बता देंगे कि भाई पीक क्या है। और खाली कब होगा, जब मैंने कहा था कि जब स्टैक 1 भी खाली हो और स्टैक 2 भी खाली हो। जब स्टैक 1 भी खाली हो और स्टैक 2 भी खाली हो तो इसका मतलब तब एक खाली माना जाएगा। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीका है, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तरीके में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लाइन नंबर 35 में, एक बार देखते हैं लाइन नंबर 35 में, यहाँ पर स्टैक SY के हो गए, ST के होना चाहिए।
ठीक है, ये आपने रन करा लिया और मेरे ख्याल से ये भी रन कर जाना चाहिए और सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये बेहतर अप्रोच है। ये थोड़ा सा पिछले वाले अप्रोच में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जा रही थी, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थोड़ी बेहतर होगी। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हम पुश पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करें, सिर्फ पॉप पे वो भी कब परफॉर्म करें, जब हमारा स्टैक 2 खाली है तब। अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन आपका चल रहा है। मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आई होगी। कंटेंट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।